Hi students, welcome to our YouTube channel Eastern Public School अररिया। How about you? I hope कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले क्लास में हम एसिड के बारे में जानेंगे। उसमें कुछ टॉपिक्स रह गया था, जैसे आपका एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक एसिड उस एसिड को बोलेंगे जो हमें प्लांट और एनिमल से मिले। किससे मिले? ये ऑर्गेनिक एसिड जो होता है एक्चुअली प्लांट एनिमल है ना। ये इन दोनों से अगर हमको एसिड कहीं से गेटिंग हो तो ये सारी चीज़, ये एसिड क्या कौन सा कहलाता है? ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। जैसे तुम्हारा, और ये एसिड इतना याद रखना, ये वीक होता है, वीक एसिड होता है। जैसे लेमन से बताए थे, पिछले क्लास में बताया था, साइट्रिक एसिड बताए थे। उसी तरह एसिडिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड आपको किस में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉर्मिक एसिड जो होता है ये मिलता है आपको एंट में, चींटी में मिलता है। तो चींटी से हमें काटता है तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है ना। तो इस तरह से प्लांट या एनिमल से जो हमें एसिड मिलता है वो एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जितने प्लांट एनिमल जो बना हो ये ऑर्गेनिक है। क्योंकि ऑर्गेनिक कहने का मतलब वो होता है जिसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हो। इसमें क्या हो? कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हो, वो क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? वो एसिड्स जो हमें केमिकल से मिलता है, मिनरल से, मतलब मिनरल से मिलता है। मिनरल से कहने का मतलब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सपोज करते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, है ना। इस तरह का नाइट्रिक एसिड हो गया। ये सब सारी एसिड जो है तुम्हारा क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। और ये सब एसिड याद रखना, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड में माना आता है। ये क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। पिछले इसमें क्लास में बताया था क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में फ़र्क बताया था, है ना। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता है। तो जितने भी समझ आना कि जितना वीक एसिड है वो क्या? ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड मतलब क्या होता है? कंसनट्रेटेड कहने का मतलब कि गाढ़ा, मतलब जिसमें किसी भी जिस सब्सटेंस के बारे में कंसनट्रेशन की बात कर रहे हैं वो सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट हो उसमें, है ना। ज़्यादा प्रेजेंट हो। जैसे हम लोग अभी किसकी? एसिड की बात कर रहे हैं, तो वैसा एसिड जिसमें एसिड का क्वांटिटी मोर अमाउंट में हो और वाटर की क्वांटिटी लेस अमाउंट में हो। क्योंकि एसिड जो होता है उसका मीडियम क्या है? लिक्विड जैसा मीडियम होता है। इसका मतलब वाटर उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि वो एसिड एक फ्लोइंग होता है, मतलब बहता है, तो उसमें वाटर प्रेजेंट है। लेकिन जिस एसिड में, जो सा एसिड की बात कर रहे हो, जिस एसिड में अगर हमारा एसिड का कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट हो, एसिड क्या हो? एसिड कंटेंट मोर हो। कितना हो? मोर हो। और उसमें वाटर जो होगा सॉल्यूबल, जिसमें सॉल्यूबल क्या रहेगा? वाटर कंटेंट, वाटर जो होगा ये लेस हो, है ना। ये लेस हो, मतलब एसिड कंटेंट ज़्यादा हो, वाटर लेस हो, उसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलेंगे? कंसनट्रेटेड एसिड है। कंसनट्रेटेड एसिड। और उसी जगह क्या है? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब ये होता है क्या? पतला। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा, और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला, मतलब पतला कर दिया, तो पतला। एसिड जिसमें क्या हो, अब इसमें आप तो खुद समझ गए होंगे कि जिसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा हो तो कंसनट्रेटेड, और डाइल्यूट होगा तो क्या होगा? इसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा ना होकर के वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। क्या होता है? मतलब मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड होगा। इसमें क्या होगा? मोर अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ एसिड होगा, है ना। ये डाइल्यूट एसिड होता है। मोर अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ एसिड होगा, इसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट्स एसिड का लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बाद में इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक आता है बेस। क्या होता है? बेस, है ना। तो बेस में इसे जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे बेस होता क्या है, उसका क्या इंडिकेशन, कैसे हम पहचानेंगे बेस। वैसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसा हो? बेटर हो। टेस्ट में क्या होगा? बेटर, है ना, तीखा जिसको बोलते हैं। बेटर टेस्ट हो और छूने से सोपी जैसा लगे, टच इन, सोपी टू टच होगा। क्या होगा? सोपी टू टच। सोपी टू टच कहने का मतलब साबुन को आप छूते हैं, कितना मुलायम, सॉफ्ट, मतलब फिसलन जैसा लगता है, वैसे सोपी टू टच होगा। ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम? बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं या बेस बोलते हैं। बेसिक सब्सटेंस बोलेंगे या बेस होते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका जैसे ये है कि एसिड बेस जो होता है, बेस
ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल होता है। तो वैसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अल्काली बोलते हैं ना। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बेस का भी प्रॉपर्टी सेम, अल्काली का प्रॉपर्टी सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, बेस अल्काली में क्या डिफरेंस है। तो आज आप समझ जाओ कि वैसे बेस जो वाटर सॉल्युबल हो, क्या हो, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या होगा, कॉल्ड अल्काली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कालिस हो जाएगा। मतलब जो बेस सिर्फ वाटर में सॉल्युबल हो वही, उसी को क्या कहेंगे, अल्काली कहेंगे। तो इस तरह से सभी बेस को अल्काली नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जितना अल्काली होगा वो बेस होगा, जितना अल्काली होगा वो बेस होगा, क्योंकि वही बेस, जो बेस वाटर में सॉल्युबल होगा वो अल्काली है ना। इसलिए एक पॉइंट में आता है अक्सर इस तरह का देता है कि ट्रू या फॉल्स में, ऑल अल्कालिस आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्काली, ऑल अल्कालिस आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्काली। क्योंकि इसलिए क्या रखे, जितना अल्काली है, अल्काली तो उसी को बोलेंगे जो बेस क्या हो, वाटर में सॉल्युबल हो। हाँ, तो बेस में, क्योंकि अल्काली जो है सारा आपका किस में आ रहा है, बेस के अंदर आ रहा है, सारे अल्काली बेस के अंदर आ रहा है, क्योंकि वही बेस को ना कह रहा है अल्काली जो वाटर में सॉल्युबल हो। लेकिन सभी अल्काली बेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑल अल्काली जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन बेस का ये डिफाइन है कि सारा बेस जो है वाटर में सॉल्युबल होना ज़रूरी नहीं है ना। तो ऑल अल्कालीस बेसिस हो सकता है, लेकिन ऑल बेसिस अल्काली नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बेस है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो वो अल्काली नहीं होगा। इसलिए ये पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा क्या, कि ऑल अल्कालीस आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्काली, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्काली, है ना, ऑल बेसिस आर नॉट अल्काली। अब कुछ आपका केमिकल मतलब कॉमन नेम्स वगैरह, केमिकल नेम्स भी इसमें दिखाता है, क्योंकि साइंस में दो टाइप का नेमिंग होता है, एक IUPAC नेम होता है। आप सीनियर सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे IUPAC नेम होता है, और केमिकल नेम। तो कॉमन नेम क्या होता है कि जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो कॉमन नेम हो गया, और जो केमिकल जो आपको लेबोरेटरी में इस्तेमाल यूज़ होगा जो वही केमिकल सब्सटेंस का, तो वहाँ पे अलग नेम से इंडिकेट किया जाता है। जैसे घरों में इस्तेमाल होता है कॉस्टिक सोडा होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कॉस्टिक सोडा क्या बोलते हैं, सोडियम है, कॉमन नेम। और इस तरह का आप लोग कहीं से लिख लीजिएगा, या मैं शीट दे दूंगा, ठीक है, उससे कर लीजिएगा, चैप्टर के लास्ट में हो जाएगा। तो कॉमन नेम और केमिकल नेम, तो इसमें जैसे कॉस्टिक सोडा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा क्या बोलते हैं, पेज चल रहा है थोड़ा, कॉस्टिक सोडा ना, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला भी होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह कॉस्टिक पोटास होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आप सुन के पॉज करके वीडियो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, इसका आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं ना। प्रॉपर्टीज़ इसका क्या है, बेस का प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, पहला तो फर्स्ट में ही बताए थे, जैसे बीटर इन टेस्ट, क्या होगा, बीटर इन टेस्ट होगा। दूसरा क्या होगा, देखो पिछली क्लास में हम बताए थे जैसे एसिड के केस में कि क्या था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता था, क्या करता था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा, इसमें क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को हमारा ब्लू कर देगा। बेस के केस में रेड लिटमस पेपर ब्लू में हो जाएगा। उसके बाद तीसरा इसका ये था, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या था कि स्लिपरी कहते हैं या फिर सोपिन टच। हम बताए तो उसमें क्या, स्लिपरी जो फिसलन टाइप का, सोपिन टच होगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा स्लिपरी, स्लिपरी। उसका नेक्स्ट ये होगा कि इसका सॉल्यूशन होगा, बेस का जो सॉल्यूशन होगा ये भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे एसिड कर रहा था ना कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब गुड कंडक्टर था, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और हमेशा याद रखिएगा, बेस जब भी एसिड से रिएक्ट करता है वो साल्ट और वाटर देता है। इस प्रोसेस को हम पिछली क्लास में बताया भी था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। बेस जब भी
रिएक्ट करेगा एसिड से, वो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्म करेगा, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्म करेगा। जैसे एक सिंपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, NaOH, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हमारा बेस है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है हमारा, बेस। अब हम लेते हैं एसिड, ले लेते हैं कौन सा लें, जैसे H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका एसिड वाला पार्ट है। जब ये रिएक्ट करेगा, आप जानते हैं क्या बनाएगा, ये बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ये क्या है हमारा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा, ठीक है, सोडियम सल्फेट और प्लस ये तो आपका साल्ट बना, ये रीजन आपका क्या है, ये साल्ट वाला रीजन है, ये जो है साल्ट है। अब और आपको बताया था क्या था, वाटर बनेगा, आप लोग बताइए, वाटर बनेगा, है ना, इस तरह से। अब देखो, जैसे कॉस्टिक सोडा अभी जस्ट बताया था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस है ना, और कॉस्टिक पोटास जो है, और ये सब क्या है, कोरोसिव इन नेचर। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होगा वो आपका क्या होगा, कोरोसिव नेचर, मतलब काफ़ी जल्दी रिएक्ट करेगा, किसी भी सब्सटेंस से तुरंत रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। अब हम लोग इसका यूज़ पढ़ते हैं, है ना, यूज़ क्या, बेसिस का यूज़ जैसे बताया। पहला यूज़ जैसे इसमें है कि रिएजेंट के तौर पे इसका होता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, जैसे उसमें इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें बनती है मैन्युफैक्चरिंग के केस में, उसी तरह इसमें इंडस्ट्रीज़ में भी रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा यूज़ जैसे आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में, किसमें, बिल्डिंग को जब वाइट वॉशिंग करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है खासकर इसमें सोप बनाने में, मतलब साबुन बनाने में, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। और पेपर वगैरह का, रेयन, टेक्सटाइल वगैरह, टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह हो गया, वो सब का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड का यूज़ होगा आपका, जैसे आपको पेपर इंडस्ट्रीज में हो जाएगा, रेयन में हो जाएगा, और टेक्सटाइल में हो जाएगा, ठीक है, टेक्सटाइल में होगा, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में भी होगा, सोप बनाने में, साबुन वगैरह जो बनता है उसमें इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये भी याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या, बिल्डिंग का वाइट वॉशिंग करने के लिए, है ना, वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स, है ना, बिल्डिंग्स के वाइट वॉशिंग में। उसी तरह एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, डाइस क्या होता है, कलर वगैरह बनाने में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किसमें होता है, जैसे फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह बनाने में, ठीक है, फर्टिलाइज़र, प्लास्टिक और डाइस क्या होता है, कलर वगैरह जो बनता है उसमें इस्तेमाल होता है। अब देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, इसका यूज़ होता है ऐसे तौर पर एंटासिड के फॉर्म में। ये एक्चुअली क्या करता है कि जब हमारे पेट में या किसी भी इंसान के पेट में एसिडिटी हो जाता है, तो उस एसिडिटी के केस में एक तरह का एजेंट है ना, वो एसिडिटी को बैलेंस करने की, कि जब भी बेस जाएगा, एसिड जाएगा, तब ना नॉर्मल होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए एसिडिटी को हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड में एक्चुअली क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटासिड के तौर पे लेते हैं, एंटासिड। ये किस केस में लेंगे, जब एसिडिटी हो जाता है पेट में, स्टमक एसिडिटी जब होती है ना, एसिडिटी इन स्टमक, ठीक है, एसिडिटी इन स्टमक। तो ये था आपका यूज़ वगैरह कुछ दिया है, 7th लेवल पे इतना दिया है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसे जानेंगे, ये बेस। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में कितना क्या फ़र्क है समझना। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड था ना, उसी तरह से हम इसमें क्या स्ट्रॉन्ग और वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो वैसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दे। क्या दे, लार्ज अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? OH माइनस। क्या होता है? OH माइनस आयन को दे, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, कॉस्टिक पोटास इसको बोलते हैं, KOH वगैरह में, उसको वाटर में मिक्स करने पर क्या होता है, वो हमको OH माइनस जरूर OH माइनस देता है, ठीक है। इस तरह का और भी केमिकल सब्सटेंस बनता है। इस तरह से क्या हुआ कि वैसा बेस जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस दे तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरह एसिड के केस में था, जब उसको वाटर में डिजोल्व करते थे क्या था? OH इसे H प्लस आयन देता था, है ना, लार्ज अमाउंट। सेम उसका रिवर्स थोड़ा सा है। अब उसी तरह वीक बेस में क्या होगा कि ये भी वाटर में डिजोल्व होगा, लेकिन ये क्या होगा, पार्शियली, एक तो डिसोसिएट वो कम्प्लीटली करता है स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन ये पार्शियली करेगा। उसके अलावा ये जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा ये क्या कम देगा, स्मॉल अमाउंट में। वीक की बात करेंगे तो वीक में स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देगा ये भी, लेकिन क्या होगा, कम देगा, है ना। वो ज़्यादा देता है, ये कम देगा। इसमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, MgOH2 हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जैसे होगा CaOH2 हो गया, है ना, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सब हो गया। और भी होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह होता है, ये सारी चीज़ वीक के बेस में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक चीज़ और है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, मतलब कि एसिड ऐसा एसिड जिसमें क्या होगा, बेसिसिटी का नेचर ज़्यादा हो, है ना। जो हाइड्रोजन एटम जो होगा उसमें रिप्लेसेबल होगा, मतलब एसिड का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा। उसमें 2-3 टाइप का होता है, जैसे मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड हो गया आपका HCl, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या सिंगल है। उसी तरह डाइबेसिक एसिड हो गया तो H2SO4, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो मोनोबेसिक एसिड में क्या होगा आपका, मोनो में इसमें हाइड्रोजन एक ही, HCl हो गया, एक ही एसिड हाइड्रोजन है। उसके बाद फिर उसके बाद तुम्हारा डाई हुआ, डाई मतलब 2 होता है, डाइबेसिक एसिड हो गया, या इसमें आपको हाइड्रोजन की संख्या क्या 2, जैसे आपको H2SO4 या 2 हाइड्रोजन आ गया। उसी तरह ट्राइबेसिक एसिड अगर लेते हैं तो ट्राई में क्या होगा, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन 3 होगा। जैसे आपको एग्जांपल ले लेते हैं H3PO4, है ना, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे होगा, या सल्फ्यूरिक एसिड। तो तीनों में क्या हाइड्रोजन के नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इस तरह का होगा। तो ये बेसिसिटी ऑफ एसिड हो गया, जिसमें कम हाइड्रोजन, ज़्यादा हाइड्रोजन होगा क्या होगा, उसमें ज़्यादा एसिडिटी होगा, इसमें कम हाइड्रोजन होगा, उसमें कम होगा। नेक्स्ट बताते हैं अब आपको। अब अगला सेम इसी के रिवर्स में आ जाता है आपका क्या, एसिडिटी ऑफ बेस। तो उसमें क्या होगा, OH माइनस वाला जो होगा उसमें H प्लस बनता है, इसमें OH माइनस जो आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है, ये प्रेजेंट होगा बेस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो एसिडिटी जो होगा इसमें आपको मोनो एसिडिक बेस होगा। उसमें क्या था, मोनोबेसिक एसिड था, इसमें मोनो एसिडिक बेस होगा। तो इसमें आपको OH माइनस सिंगल होगा, और मोनो में, डाई में क्या होगा, डबल होगा, ट्राई में ट्रिपल होगा। तो मोनो में जैसे ले लेते हैं, एक सपोज करो मोनो एसिडिक बेस में आपको जैसे हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, क्या है, NaOH। इसमें OH जो है एक ही है, क्या है, OH है। उसी तरह डाई में अगर जाते हैं तो डाई में आपको ले लीजिए, क्या ले लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, KCaOH2, है ना। उसी तरह एक और भी हो सकता है MgOH2, इस तरह से डाई में हो गया। अब उसका ट्राई में जाएंगे, ट्राई एसिडिक बेस अगर लेते हैं तो ट्राई एसिडिक बेस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक होता है, क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3। यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ हाइड्रोक्साइड जो आयन है 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है ना। इस तरह से हमारा एसिड बेस लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको इसी का इंडिकेटर पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर में जानेंगे किस तरह इंडिकेटर एक्चुअली होता क्या है, एसिड बेस को कैसे डिटेक्ट करें, है ना, किस में क्या डालने से क्या होगा, क्या चेंजेस आता है, इस तरह से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर होता है। तो आपको जो भी क्वेश्चन अगर क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स।